नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। प्रेम पारिवारिक जीवन का प्राण विषय में स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज द्वारा दो परिवारों की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। एक परिवार जिसमें स्वार्थ एवं लालच का प्रचलन है, एवं दूसरा परिवार जिसकी विशेषता है उनके जीवन में सेवा, प्रेम एवं समन्वय की मौजूदगी। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। प्रेम पारिवारिक जीवन का प्राण। महल सदृश घर वाला, लोगों से भरा पूरा एक धनी परिवार है। यहाँ किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है, परंतु लोगों के मन में असंतोष और मनमुटाव की दरारों से विभाजित हैं। समृद्धि के बावजूद उन्हें आपस में जोड़ने वाली शक्ति प्रेम का अभाव बना हुआ है। परिवार का केवल मुखिया ही सुबह उठता है। नित्य कर्म के बाद वह एक कप चाय के लिए अपनी बीमार पत्नी को जगाने का प्रयास करता है। बारंबार प्रयास के बावजूद उसे जगाने में विफल होकर वह अपने भाग्य को कोसता हुआ खुद चाय बनाने लगता है। बड़बड़ाते हुए वह स्नान तथा नित्य पूजा आदि संपन्न करने के बाद बिस्तर में सोए बच्चों को जगाने का प्रयास करता है। नींद का मजा किरकिरा हो जाने से वे लोग नाराज होकर भुनभुनाते हैं। ऐसा रोज होता है और यही दिन भर के अस्त व्यस्त जीवन की शुरुआत है। काम के लिए बाहर जाते समय वह बड़बड़ाते हुए कहता है, उफ, यह काम करने जाना भी कैसी बेकार बात है। अपने कर्म के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले इस घर के बच्चे तक इसके अपवाद नहीं है। वे अपने आचरण या व्यवहार में नहीं, अपितु केवल सजने संवरने में ही कुशल हैं। धन संपत्ति में आकंठ डूबकर भी लोभ की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण वे उसका आनंद नहीं ले पाते। परिवार के मुखिया समस्त सुखों की तिलांजलि देकर भी अधिकाधिक धन संपत्ति बटोर लेना चाहते हैं, और बच्चे येन केन प्रकारेण उसे हथियाकर जीवन का पूरा सुख भोग लेना चाहते हैं। ग्राहकों के प्रति सदा मित्रता रखने वाले कृपण पिता कभी अपने बच्चों के साथ प्रेम से बातें नहीं करते। बच्चों को चिल्लाकर पुकारना ही उनकी आदत है। बच्चे कभी उनमें विश्वास रखकर उनसे अपने मन की बातें नहीं कहते। आपसी समझदारी का सूत्र ही टूट गया है। हर कोई मैं, मेरा तथा मेरे द्वारा का ही मंत्र जपता रहता है। अतः निरंतर कलह और झगड़ा ही होता रहता है। घर का वातावरण क्रोध, कोलाहल, अविश्वास, असहमति, ईर्ष्या तथा दुराव से भरा रहता है। घर के सदस्य अनबन और मतभेद से ग्रस्त रहते हैं। उनकी आपसी फूट और मतभेद से घर की सुख और शांति जा चुकी है। घर में केवल सुख सुविधा की सामग्रियां जुटाने मात्र से पारिवारिक जीवन में मेल मिलाप और सामंजस्य नहीं स्थापित किया जा सकता। मेल मिलाप और सामंजस्य आपसी प्रेम के पके फल हैं। प्रेम के अभाव में पारिवारिक जीवन का सार ही खो जाता है, मानो सजे धजे शरीर में प्राण ही न हो। एक दूसरा परिवार भी है। इसमें गरीबी का साम्राज्य है। मकान जीर्ण शीर्ण है, कपड़े फटे चिथड़े हैं, परंतु सब कुछ साफ सुथरा है। एक दिन भी काम न मिलने पर सबके भूखे रहने की आशंका है, परंतु यहाँ रंच मात्र भी असंतोष या अनबन नहीं है। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। मेल मिलाप से रहने का भाव प्रबल है। प्रेम ने इन सभी सदस्यों को एक सूत्र में पिरो रखा है। पिता रसोइया है और माता मसाले पीसकर तथा इसी तरह के अन्य कार्य करके उनकी सहायता करती हैं। बड़े सवेरे वे अपने घरेलू कार्यों को पूरा करके काम पर निकल पड़ते हैं। बच्चों के भी बड़े सवेरे ही उठ जाने के कारण उन्हें काम के लिए घर से निकलने में कभी देरी नहीं होती। आंगन की सफाई तथा घर की सजावट, घर के उपयोग तथा आंगन में लगे फूलों के पौधों के लिए कुएं से पानी लाना, पशुओं की देखभाल, सभी कार्यों में बच्चे भी हाथ बटाते हैं और उन्हें समय से पूरा कर लेते हैं। घर के सभी सदस्य प्रार्थना के समय एकत्र हो जाते हैं। नाश्ते के समय वे पुनः साधारण सी 2 सूखी रोटियां खाने के लिए जमा होते हैं। माता पिता के बाहर जाकर कठिन परिश्रम करते समय घर की जिम्मेदारी बच्चे ही संभालते हैं। बड़े बच्चे छोटों को भोजन कराते हैं।
उनके विद्यालय जाने के वस्त्रों में पैबंद भले ही लगे हों, परंतु वे धुले और स्वच्छ रहते हैं। उनके वस्त्र पुराने होते हैं, परंतु उनका व्यवहार अनुकरणीय होता है। वे कभी धन संपदा की चकाचौंध से प्रलोभित नहीं होते। जो कुछ मिल जाता है वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। शाम को माता पिता के घर लौटने पर बच्चे प्रसन्नचित्त उनका स्वागत करते हैं। वे दिन भर में हुई घटनाओं की जानकारी लेते देते हैं, कमाई तथा खर्चों के बारे में चर्चा करते हैं, प्राप्त भोजन को मिल बांट कर खाते हैं। साधारण भोजन में भी उन्हें पकवानों का सा स्वाद मिलता है। यहां निर्धनता है पर कंजूसी नहीं है। उत्सवों और धार्मिक समारोहों में ये उदारता पूर्वक उत्तम वस्तुओं का दान करते हैं। दूसरों को आनंदित देखकर ये सुखी होते हैं। इनके पास महंगे आभूषण तथा धन संपत्ति नहीं है। इनका उदार मन तथा हृदय ही इनकी संपत्ति है, जो दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। जब लोग इनकी भौतिक संपदा के बारे में पूछते हैं तो ये केवल यही कहते हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं, हम लोग बाहरी तौर पर गरीब हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हम धनवान हैं। यहाँ प्रचुर आनंद और संतोष है। यह संतोष ही हमारी महानतम संपत्ति है। वस्तुतः इनकी संपत्ति को देखा नहीं जा सकता। यह हृदय की संपदा है। यह प्रेम की संपदा है, जो भेदभाव भुलाकर सबको अपना लेती है। सचमुच ही आभूषणों, वस्त्रों या भौतिक सुख सुविधाओं पर पारिवारिक सुख निर्भर नहीं करता। यह प्रेम पर निर्भर करता है। प्रेम ही पारिवारिक सुख की कुंजी है। प्रेम ही परिवार का हृदय है। हृदय की संपदा ही पारिवारिक सुख को सुनिश्चित करती है और इसका अभाव परिवार को ध्वंस कर देता है। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।